हेलो गाइस, प्रणाम आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे TFR GS 2022 का एक क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा अगर हम देखें तो थोड़ा सा हम इसमें लाइटली फील कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यदि हम पढ़ इसको एक बार रीड कर लेंगे क्वेश्चन को तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। मगर ओवरव्यू अगर हम ऊपर से इसको देखते हैं तो हमारा एक बार ऐसा मन कर सकता है कि हम इसको छोड़ ही दें, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। बट ये टाइम कंज्यूमिंग इतना नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी हायर मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो भी TFR या फिर जैम और CSIR नेट NBHM का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उन सभी के साथ आप शेयर कर लीजिए वीडियो को। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है इसमें? कंसीडर पोलिनोमियल्स। हमारे पास दो पोलिनोमियल्स यहाँ दिए गए हैं टू वेरिएबल्स में, f1 xy समेशन आई जे इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आई जे एक्स की पावर आई एंड वाई टू द पावर जे। और सिमिलरली दूसरा हमारे पास f2 xy पोलिनोमियल दिया गया है, जिसमें कोफिशिएंट ए आई जे की जगह क्या लिए गए हैं, बी आई जे। ठीक है, ये आर एक्स वाई मतलब रियल कोफिशिएंट्स के साथ एक्स वाई में टू वेरिएबल में पोलिनोमियल है। वेहर देखिए ब्रैकेट में लिखा है वेहर ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे इज इक्वल टू 0, कि ए आई जे और बी आई जे हमारे 0 होंगे फॉर ऑल बट फाइनाइटली मैनी आई जे बिलोंग टू एन स्क्वेयर, की मैक्सिमम वैल्यू को हम 0 ले सकते हैं यहाँ पे ए आई जे की जो वैल्यूज हैं उनको। ठीक है, सभी को 0 नहीं लेंगे, बट फाइनाइटली मैनी वैल्यूज को हम 0 ले सकते हैं। सच दैट F1 पी क्यू इज इक्वल टू F2 पी क्यू। देखिए, F1 पी क्यू एंड F2 पी क्यू दोनों इक्वल होंगे किस कंडीशन में? जब पी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर है। जब हमारा पी स्क्वेयर और क्यू स्क्वेयर इक्वल हो जाता है, यहाँ की अगर हम बात करें मतलब एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर जब हमारा इक्वल हो जाएगा तो ये दोनों पोलिनोमियल इक्वल होंगे। इसने पूछा विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज ट्रू फॉर ऑल सच F1 F2। तो इसने बोला कि भाई सभी F1 F2 के लिए कौन सा सेंटेंस ट्रू है। देखिए, सबसे पहला क्या बोलता है, A00 इज इक्वल टू B00 बट वी मे नॉट हैव AIJ इज इक्वल टू BIJ फॉर ऑल IJ विद I प्लस J इज इक्वल टू 1। इसने बोला कि भाई A00 B00 इक्वल होंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि AIJ और BIJ इक्वल ना हो जब I प्लस J की वैल्यू 1 है। सेकंड में भी इन्होंने बोला कि AIJ BIJ इक्वल रहेंगे जब I प्लस जे लेस देन इक्वल टू 1 है। बट क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पास AIJ और BIJ इक्वल ना हो जब हमारे पास I प्लस जे 2 है? क्या ऐसा हो सकता है? थर्ड में बोला है कि AIJ BIJ ये इक्वल है इफ़ I प्लस जे लेस देन इक्वल टू 2, बट जब I प्लस जे 3 है तो क्या ये नॉट इक्वल टू हो सकते हैं? और फिर इन्होंने बोला है कि ए आई जे प्लस इज इक्वल टू बी आई जे इफ आई प्लस जे लेस देन इक्वल टू 3 बट वी मे नॉट हैव F1 इज इक्वल टू F2। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है ये, तो हमको जैसे ही फर्स्ट हमारा कोई ट्रू सेंटेंस हमें मिलेगा तो हम वहीं पर क्वेश्चन रोक देंगे और हमारा मार्क कर देंगे जो भी ऑप्शन सही आएगा। तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस क्या बोलता है। देखिए, सबसे पहले तो जो कंडीशन है पी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर, इसकी दो ही सिचुएशन है। पी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर इम्प्लाइज दैट पी इज इक्वल टू क्यू और पी इज इक्वल टू माइनस क्यू। ओके, या तो हमारा पी इज इक्वल टू क्यू होगा या पी इज इक्वल टू माइनस क्यू होगा, दो ही सिचुएशन है। अब दोनों सिचुएशन के लिए हम लिखेंगे A00 को हम I प्लस जे 1 तक जाएंगे, बस आगे की टर्म्स को हम 0 ही मान लेंगे। बोला है ना कि इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल बट फाइनाइटली मैनी, आगे की टर्म्स को हम 0 ले लेते हैं। चलो इक्वल के लिए जो मैक्सिमम थिंग है कि चलो भाई आगे की टर्म्स को 0 लेंगे, इन्हीं कोफिशिएंट्स पे हमारा मुद्दा है, इन्हीं को चेक कर लेते हैं। तो देखिए क्या आएगा हमारा, जब हम आई जे की वैल्यू 0 लेते हैं तो हमारे पास आता है A00 प्लस, इसको F1 को हम लिखेंगे A00, यहाँ पर लिख लेते हैं
F1 P क्यू इज इक्वल टू A00। फर्स्ट केस हम लेते हैं, ये देखिए वहन P इज इक्वल टू क्यू, तो यहाँ पर हमारी इसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी, I प्लस जे वैल्यू हो जाएगी। तो I प्लस जे की वैल्यू 0 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस A10, देन हमारे पास P की वैल्यू P एज इट इज रहेगा, हम दोनों की जगह P ले लेते हैं, P की जगह P और Q की जगह भी P। तो 10 दोनों का देखिए, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जब हम x इज इक्वल टू वाई लेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, I प्लस जे। और देखिए जब हमने 0 0 लिया तो वैल्यू 0, जब हमने 0 1 लिया तो 1, एंड जब हम 0 1 लेंगे तो भी P की वैल्यू 1 आएगी। इस कंडीशन में हमारे पास ये आया। आगे के जो है मतलब 2 0 1 1 0 2, जो वो आगे के जो कोफिशिएंट उन सभी को हम 0 ले लेते हैं एक बार के लिए। इस केस में देखिए क्या बनेगा, F1 P क्यू इज इक्वल टू A00 प्लस में P इज इक्वल टू माइनस क्यू। यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास, जैसे ही हम इस समेशन में देखिए Aij P टू द पावर I एंड P इज इक्वल टू क्यू, या इसको हम माइनस P ले लेते हैं क्यू को, इसकी पावर J, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ प्लस आएगा और -1 टू द पावर J आ जाएगी साथ में। ओके, तो जैसे ही J की वैल्यू 1 आएगी ये हमारे पास माइनस की टर्म्स आएगी, तो इसी के बेस पे हम यहाँ लिखेंगे A10 P लिख लिया, J की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे वैल्यू 0, तो ये पॉजिटिव आ गया। फिर A01 हमारे पास क्या आएगा, P, क्योंकि ये 0 आई 1, ठीक है, ये हमारे पास J1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो ये आया, और इज इक्वल टू F2 P क्यू। यहाँ पर देखिए इसमें क्या आएगा, वही हम यहाँ पे B00 लेंगे, B00 प्लस P को बाहर रख लेंगे, B10 प्लस B01। यहाँ पे देखो ये सेम आएगा, बस कोफिशिएंट A की जगह B हो जाएगा, इज इक्वल टू F2P। यहाँ पे क्या है ना, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F2PP, इसको हम लिखेंगे F2 माइनस P, P माइनस P इज इक्वल टू B00 प्लस, सेम है ना ये, B00 प्लस B10 माइनस B01 और इनटू में P, ये हमारा पहले से ही है। अब इसको जब हम इक्वेट करेंगे, इन इक्वेशन को देखिए ध्यान से, ये हमारे पास दो इक्वेशन आई, इनको जब हम इक्वेट करेंगे A00 इज इक्वल टू B00 इन्होंने दिया है, तो ये हो गया हमारा कैंसिल, नो प्रॉब्लम, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर जो सिचुएशन आई, P भी सभी से कैंसिल हो गया, P ये भी हमारा कैंसिल हो गया, बचा क्या, A10 प्लस A01 इज इक्वल टू B10 प्लस B01, A10 माइनस A01 इज इक्वल टू B10 माइनस B01, ये हमारे पास बचता है। ये दोनों इक्वेशन क्या इम्प्लाई करती है, प्लस माइनस अगर हम दोनों का करेंगे, इनको ऐड कर दो, तो A10 इक्वल टू B10 एंड A01 इक्वल टू B01, ये इम्प्लाई करती है कि मतलब ये दोनों को भी इक्वल होना पड़ेगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या था, बट वी मे नॉट हैव दिस फॉर I j इक्वल टू 1, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। पहली सिचुएशन नहीं चलेगी, इसको होना ही पड़ेगा, इक्वल होना ही पड़ेगा इनको, A10 को और A10 इज इक्वल टू B10 एंड A01 इज इक्वल टू B01। सेकंड सिचुएशन देखिए, सेकंड सिचुएशन क्या है, ये बोलते हैं कि ये जो पहले वाली जो कंडीशंस हैं मतलब इन्हीं कंडीशंस में अगर हम देखें, ये बोलते हैं कि जो A10 है मतलब I प्लस जे लेस देन इक्वल टू 1 है, ये तो इक्वल हैं, पर अब आप बताओ कि इनके इक्वल होने के बावजूद जो I प्लस जे जो 2 वाली जो टर्म्स हैं, मतलब
आई प्लस जे इज इक्वल टू 2 का मतलब कुछ कितने कोऑर्डिनेट आएंगे, तीन आएंगे, 0 2 एंड 1 1 एंड 2 0। ये 3 कोऑर्डिनेट। ये बोल रहा है कि इनका इक्वल होना भी ज़रूरी है या नहीं है, ये हमने देखना है। अब आप देखिए, इन्हीं में ये इन्होंने बोल दिया कि ये इक्वल हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद हम देखेंगे, हम 0 1 और 1 0 वालों को, इनको हम देखेंगे ही नहीं। ये पहली वाली केस से ही हमारे पास सेटिस्फाई हो चुका। हम डायरेक्टली 0 2 वाले को देखेंगे, मतलब A02 केस हम वैसे ही अलग अलग लेंगे दोनों में। आप देख लीजिएगा, जब हमारे पास P इज इक्वल टू क्यू है और जब हमारे पास P इज इक्वल टू माइनस क्यू है। 1 के केस वाले इसने बोल दिया कि इक्वल हैं, ठीक है भाई इक्वल हैं। 2 के केस वाले हम लेंगे देखिए A02 का मतलब I प्लस जे भी 2 है, देन हमारे पास क्या हो गया P स्क्वायर, ओके, प्लस में A11, ओके, ये हमारे पास क्या हो गया, दोनों पे एक एक पावर आएगी, मतलब P इंटू P स्क्वायर, प्लस A20, ये भी हमारे पास क्या हो गया P स्क्वायर, ठीक है भाई। और यही सिचुएशन P माइनस क्यू के केस में देखिए क्या होगी। माइनस क्यू जो हमने लिया वहाँ पर जब वैल्यू 2 आएगी तो ये पॉजिटिव हमारा रहेगा, A02 P स्क्वायर माइन, जब 1 1 वैल्यू आएगी तो एक माइनस आ जाएगा, A11 P स्क्वायर प्लस A20 P स्क्वायर, ये हमारे पास आया। यही काम हमारे लिए F2XY मतलब B वाले केसेस में भी यही होगा, B02 P स्क्वायर प्लस B11 P स्क्वायर प्लस B20 P स्क्वायर। और 1 1 वाले केस में बस देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आगे पीछे कहीं हो 0 वैल्यू आएगी तब भी -1 की वैल्यू 1 आएगी, 2 आएगी तब भी -1 की पावर 2 भी 1 आएगी। 1 1 वाले में माइनस आएगा बस, B02 P स्क्वायर माइनस B11 P स्क्वायर प्लस B20 P स्क्वायर। अब ये हमारे पास ये इसके इक्वल है एंड ये इसके इक्वल है। तो इन कंडीशन में इन्होंने पूछा है कि क्या ये जो टर्म्स हमारे पास A02 और ये जो हैं AIJ, क्या ये नॉन इक्वल हो सकते हैं, अनइक्वल मतलब नॉट इक्वल टू, क्या ऐसा हो सकता है। तो इस पे हम कंडीशंस देखेंगे। देखिए सभी में P स्क्वायर है, तो यहाँ पर P स्क्वायर का कोई फंडा नहीं है, हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे, इसके इक्वल हमारे पास आ जाएगा A02 प्लस A11 प्लस A20, इसके इक्वल आ जाएगा A02 माइनस A11 प्लस A20। यहाँ से भी हम P स्क्वायर को कैंसिल कर दें क्योंकि P स्क्वायर हमारा सभी टर्म्स में है। तो ये अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो सिचुएशन हमारे पास बनी है, इसको हम थोड़ा इधर लिख लेते हैं, थोड़ा सा नज़दीक, कि B02 एंड B02, ये पूछ रहा है कि ये जो देखिए ये सिचुएशन जो बनी है, क्या ये सेटिस्फाई हो सकती है जब हमारे ये इसके कोरस्पॉन्डिंग मतलब B11 A11 के इक्वल है नहीं हो, तब क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है ऐसी। तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। इसमें देखिए आप, ये पॉसिबिलिटी कैसे बन सकती है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स हमारे पास है। देखिए अगर हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है B02 प्लस B20 इज इक्वल टू A02 प्लस A20। यहाँ पर हम चेंजेज कर सकते हैं, यहाँ पर इसको मतलब आप ऐसा कर लो, इसको 0 ले लो, इसको 1 ले लो, इसको 1 ले लो, इसको 0 ले लो, ये पॉसिबिलिटी हमारी बन गई। ये देखिए नॉट इक्वल है, और ऐसा अगर हम लेंगे तो हमारा क्या होगा, जो केसेस जो हमारा है वो सोल्व हो जाएगा। B11 A11 को आप इक्वल ले लो, ठीक है,
उसको भी इक्वल रखो, पर ये इक्वल देखो यहाँ कोरस्पॉन्डिंग में इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है और ये इसके इक्वल नहीं है। बट ऐसा केस वहाँ 2 के केस में नहीं पॉसिबल हो सकता था, क्योंकि हमारे पास दोनों में ही नेगेटिविटी की, ये देखिए दोनों में ही नेगेटिविटी के साथ दोनों में सिचुएशन थी। बट यहाँ पे दोनों में सिचुएशन पॉजिटिविटी के साथ है, तो हम इनको चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके गाइज, अब हम देखिए यहाँ पे हम ये सिचुएशन हम क्रिएट कर सकते हैं। B11 और A11 को चाहे आप इक्वल ही ले लो, इक्वल ले लिए, चलो भाई ये कैंसिल हो गया, ये हमने इक्वल ले लिए। बट ये तो हम अनइक्वल ले सकते हैं ना, हमारे पास चॉइसेस हैं, ये अनइक्वल ले सकते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या है, थर्ड ऑप्शन में बोलता है कि चलो 2 तक इक्वल ले लिए, इसने बोला कि चलो 2 तक इक्वल है। बट क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पास IJ3 के लिए नॉन इक्वल हो? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि I+J3 के केस में, I+J3 के केस में हमारे पास कितने पार्टीशन होंगे 3 के? 0 3 2 1 1 2 3 0, 4 केसेज होंगे, जो कि इवन नंबर ऑफ केसेज है। यहाँ पे प्लस माइनस की टर्म्स इफेक्ट करेंगी। अगर इसी में हमारे पास क्या, ये 3 के लिए पॉसिबल नहीं होगा। अगर यहीं पे हम I+J=4 की बात करें, तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी? 5 पॉसिबिलिटीज़। वही ओड नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ जैसे ही आएंगी, तो हम ऐसा ले सकते हैं कि जो मतलब नेगेटिव वाली जो टर्म्स हैं उनको इक्वल ले लेंगे, जो पॉजिटिव वाली टर्म्स बचेगी उनको हम अनइक्वल ले सकते हैं। जैसे इस केस में ये जो पॉजिटिव वाली टर्म्स हमारे पास बची हैं, ये वाली, इनको हम अनइक्वल ले लेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, ये टर्म्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, जैसे यहाँ थी, इस केस में जैसे थी। इस केस में देखिए, इस केस में हम ले ही नहीं सकते ऐसे अनइक्वल, क्योंकि दोनों केस दोनों केस बस 2 ही तो टर्म्स हैं इनमें, और दोनों को इक्वल होना ही पड़ेगा। यदि हम एडिंग करते हैं तो एक कैंसिल हो जाती है और दूसरी इक्वलिटी दे देती है। दूसरी की इक्वलिटी हमें फर्स्ट की इक्वलिटी दे देती है। जैसे यहाँ पे इनको ऐड करते हैं तो A10 वाली टर्म्स की इक्वलिटी आ जाती है और A01 वाली टर्म्स की इक्वलिटी को इम्प्लाई कर देती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा। इसमें 4 जब पार्टीशन हो जाएंगे I+J3 के केस में, इसमें भी हमारे पास ऐसा ही होगा। देखिए इसमें 2 टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, 2 टर्म का एडिशन जो आएगा वो हमारे पास क्या दे देगा, कंपलसरी मतलब इम्प्लाई कर देगा, वो एडिशन करने से हमारे पास आ जाएगा कि ये दोनों को इक्वल होना चाहिए, और वो इम्प्लाई कर देगा कि दूसरे पेयर को भी इक्वल होना चाहिए। कैंसिलेशन नहीं होता, हमारे पास कैंसिलेशन करने के बाद अलग अलग टर्म्स बचती हैं। ओके, तो आज के लिए बस ये बस इतना ही। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहिए, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।